मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बड़ा लुत्फ़ लेने वाले हैं आप। यकीनन बहुत ही अच्छी एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। बने रहें, वीडियो को छोड़ कर के ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बंदे को जितनी नॉलेज हो वो उतनी ही बात करे, जितना उसको जिस चीज़ के बारे में, जिस मौजू के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में उसको नॉलेज है, अगर हो तभी वो उस नॉलेज उस टॉपिक पर बोले। मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों, आप ये वीडियो छोड़ कर ना जाएं, वीडियो पूरा देखें और आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को आप पूरा देखना। यूट्यूबर हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करता हूँ, अपने अंदाज़ में जो भी रोज़ाना अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, अपने अंदाज़ में जो भी कुछ बोलता हूँ, अपनी ज़बान से जो भी कुछ बोल कर आप लोगों तक जो पहुँचाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर किसी को जवाब देना नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। पहले वीडियो को बनाता हूँ मैं, उसके बाद में उसको एडिट करता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या सही है क्या गलत है, कुछ गलत तो नहीं बोला। उसके बाद में मैं उसको वीडियो को पोस्ट करता हूँ। एडिट करने के बाद में मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मुझे किसी को अभी यहाँ पर मुझसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन जो डिबेट होती हैं वहाँ पर जो ये बैठे होते हैं, जो 10-10 हज़ार रुपये में बिकने वाले मौलवी, जो औरतों से जो पिटते नज़र जो आते हैं, धक्के खाते नज़र आते हैं, 10-10 हज़ार रुपये में मौलवी, गैरों को क्या मालूम है हलाला क्या होता है, इनको क्या मालूम 3 तलाक क्या होता है, इनको कैसे मालूम हुआ? इन्हीं जाहिलों की वजह से। इन जाहिलों को जवाब देना होता तो वहाँ पर जाकर के बैठते हैं, इनसे सवाल किए जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं जाहिल। ये मेरी इतनी सारी बातें करने का जो मकसद है, वीडियो को आपने थंबनेल कुछ और देखा होगा, टाइटल कुछ और देखा होगा, लेकिन बात मैं कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन क्यों मैं आपको यहाँ से घुमा करके ले कर के जाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये होता है इल्म, नॉलेज की बात होती है। वो वहाँ पर धक्के खाते नज़र आते हैं, मुंह की खाते नज़र आते हैं वो डिबेट में जो बैठे होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने लीडर को ऐसे लीडर अपने चुनो, अपने ऐसे सियासी रहनुमा चुनो जिनको नॉलेज है, जो जानते हैं, जो गूंगे बौरे नहीं हैं, जो बोलना जानते हैं, इनके मुंह में ज़बान अल्लाह ताला ने इस तरह की दी है जो हर किसी की बात का जवाब दे सकते हैं, जो बेबाक बोल सकते हैं। कल आप जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो मोहताज तारुफ नहीं है, जो एक शायर भी हैं, मशहूर और मारूफ शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, और जो एक सियासी रहनुमा भी हैं, नेता भी हैं यानी, और जो राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर भी हैं। कल राज्यसभा में पहुंचे, किस अंदाज में बोले। आप ही जानते हैं कि पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी जो भी नुमाइंदे पहुंचते हैं, जो भी सियासी रहनुमा पहुंचते हैं, वो अपने अंदाज में बात करते हैं, कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई किसी अंदाज में आवाज़ उठाता है, कोई किसी अपने अंदाज में आवाज़ उठाता है। किसी को के दिल में कौम का दर्द होता है, कोई अपने अपने अंदाज में हर तरह से आवाज़ उठाते हैं, अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं और उस 5 मिनट में कितना कुछ बोलना होता है। सिर्फ 5 मिनट स्पीकर पट करते रहते हैं, वहाँ पर घंटी बजाते रहते हैं वो, लेकिन उनको सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं। 4.5 से 5 मिनट मिलते हैं। 5 मिनट का टाइम होता है, लेकिन 4.5 मिनट जब होते हैं तो घंटी बजाया करती है। अब इन 5 मिनट के अंदर कैसा इंसान हो, कैसा आदमी होना चाहिए बोलने के लिए? बोलने वाला होना चाहिए और नॉलेज वाला भी होना चाहिए, किस अंदाज में बात करेगा, और जवाब देने वाला भी होना चाहिए, बेबाक बोलने वाला भी होना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब किस अंदाज में कल बोले हैं, कौम के हक़ में बोले, दलितों के हक़ में बोले, अपने हर मामलात में बड़े अच्छे से बोलें, बड़ा अच्छे से बोलें। बातें किस अंदाज में बातें रखी, किस अंदाज में इन्होंने बातें रखी हैं, किस अंदाज में इन्होंने आवाज़ उठाई है। सिर्फ 5 मिनट मिले इनको इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, और किस अंदाज में बेबाक बोलें। आइए देखते हैं इस वीडियो को, यकीनन दिल खुश हो जाएगा, लुत्फ़ आएगा इस वीडियो के अंदर। देखिए किस अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने किस अंदाज में आवाज़ उठाई है, किस अंदाज में कितना ज़बरदस्त बोले हैं। अल्लाह सलामत रखें ऐसे सियासी रहनुमाओं को। आइए देखते हैं वीडियो को। प्रतापगढ़ी 5 मिनट्स। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया,
मछली, मंगलसूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, ये कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, मुझसे बहुत सारे। आधा मिनट प्लीज। 1 मिनट सर। You made a speech, you know what you did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर, ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात, शेर सुना दो, अंतिम बात। Time is over. You can't follow time also. Take your seat now. Siri, Josh के money, nothing will go on record. Siri, नहीं बाकी है सर, मैं देख रहा हूँ सर, उस पर मत देखिए। थैंक यू सर। प्रमोद जी, देखा आपने
किस अंदाज में बोलते हैं इमरान भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे। 5 मिनट में कितना कुछ बोल गए, सिर्फ 5 मिनट दिए गए, बल्कि 5 मिनट पूरे नहीं हो पाए थे, घंटी बजा दी उसने। 5 मिनट में भी आधा मिनट कम था, उसने घंटी बजा दी वहाँ से कि अब हटाओ इसको, दूसरे बंदे को लगाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह तबारक व तआला कौम के रहनुमाओं की हिफाजत फरमाए, और जिस तरह के लोगों को बी टीम कहा करते हैं, जो इस तरह के लोगों को दलाल कहा करते हैं, ऐसे रहनुमाओं को, जो सियासी रहनुमा हमारे इस तरह के जो हैं, इनको जो कौम के इनको जो बी टीम कहा करते हैं, जो इनको बुरा कहा करते हैं, अल्लाह पाक उनको अक़ल अता फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए। लिहाजा ये कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो आज की। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें।